खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम और मुबारक है हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं ताकि खुदावंद की परस्तिश कर सके। थैंक यू टू नवीद भाई और उनके फैमिली के लिए कि उन्होंने इन सुंदर हिम्स और कैरल्स के साथ इस सर्विस का आगाज़ किया है और खुदावंद की बड़ी तारीफ़ हो कि खुदावंद ऐसे लोग ऐसे मौके हमें देता है कि हम उसकी तारीफ़ कर सकें, उसका शुक्र कर सकें और जैसे फरिश्ते उसका जलाल जाहिर करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, वैसे ही हम भी इस ज़मीन पर उसकी महिमा गा सकें, उसका शुक्र कर सकें। आइए कलाम में से निकालें यशाया उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। और ये कुछ ऐसे बाइबल के वर्सेस हैं जो सम टाइम वी फील दैट इट्स इम्पॉसिबल टू बी ऑन दिस अर्थ। कई बार हम उस पीस को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो पीस हमें नहीं मिल पाती, मगर वो कलाम हमें उस पीस के बारे में बताना चाहता है। लिखा है यशाया 11 में, और यशी के तने से एक कोपल निकलेगी। ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है जो यशाया ने उसके लिए प्रोफेसी की है। और यशी के तने से एक कोपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवार शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फियत और खुदा के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ते में मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खासकारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। यह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां उन प्रॉफिट्स ने जो यीशु मसीह से करीबन 600, 700, 1000 साल पहले थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कह दिया था। सब कुछ जितनी भी प्रोफेसीज थी वो सिर्फ एक ही ऐसा खुदा हुआ है जिसने उन तमाम को पूरा किया है। और जब ऐसा होगा तो उसके बाद क्या होगा, उस जमीन पर क्या होगा, उसके बारे में भी लिखा है। और कलाम कहता है उसकी 6ठी आयत में, बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, बस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चों के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर और बच्चा पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे होंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो पाइप के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा है उसी तरह जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। यह खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत इज्जत हो, आमीन। तो आप देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने पर क्या होगा। जमीन जो ये शैतान की वजह से उस आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह के वसीले हम सब उस रिलेशनशिप से जो खुदावंद के साथ थी, उस मिलाप से जो खुदावंद के साथ थी, हम उससे टूट गए और जमीन पर वो तमाम परेशानियां जो आज हम झेलते हैं वो आई। खुदावंद ने हम सबको, इस जमीन को खूबसूरत और अपनी इमेज में ढाला था, बनाया था, मगर हमने उसको तोड़ दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। मगर पेशन गोइयों की तरह खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है कि वो आएगा और आया, मगर हमने क्या किया, उसको सलीब पर दोबारा चढ़ा दिया। मगर उसके वसीले वो एक ऐसी पीस को इस जमीन पर स्टैब्लिश करेगा जो और कोई नहीं कर सकता। एक फेक पीस स्टैब्लिश होगी जो जमीनी लोग करेंगे, जमीनी लीडर्स करेंगे, मैं और आप करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूसिव लोग यूनिटी स्टैब्लिश करेंगे, कुछ इस तरीके के कामों को, आयामों को जोड़ेंगे ताकि सब लोग कहें कि यही पीस का देने वाला है, मगर वो एंटी क्राइस्ट होगा। क्योंकि खुदावन की पीस जो एस्टैब्लिश करनी है वो इस तरीके से होगी
कि खुदावन आपको अंदर से बदल देगा। वो शेर की फितरत जो खाने की है, जो फाड़ खाने की है, उसको बदल कर उसको भूसा खाना सिखाएगा। वो भेड़िया जो रात में निकलकर पैक में झुंड में जाकर शिकार करते हैं, उसकी फितरत को बदलकर वो एक बच्चे के साथ, वो एक लैम के साथ, बर्रे के साथ बैठेंगे। क्या ऐसा कभी इमेजिन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आई थिंक इस जमीन पर तो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, मगर मे बी जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा दोबारा, तब वो उस पीस को एक नए यरूशलेम में, एक नई जमीन पर जो वो हमारे लिए तैयार करेगा, उस पर ये पीस एस्टैब्लिश होगी। तो हम में से जितने भेड़िए हैं या जितने शेर और रीछ हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा कभी आपकी स्पीशीज को चेंज नहीं करता। जो भेड़े हैं वो भेड़े ही रहेंगी, जो बकरियां हैं वो बकरियां ही रहेंगी, कभी चेंज नहीं हो सकती। डोंट वेस्ट योर टाइम बकरियों में, और भेड़ों का खाना बकरियों को खिलाना बंद करें तो बेहतर है। खुदा कभी स्पीशीज चेंज नहीं करता, वो आपके दिल को चेंज करता है। खुदावन आपके दिल को कहता है, मैं तेरे दिल से पत्थर का दिल निकाल कर तुझे मांस और लहू का हृदय दूंगा, ताकि तू एक दूसरे से मोहब्बत कर सके, ताकि तू अपने पड़ोसी से अपने समान बल्कि अपने से ज्यादा मोहब्बत कर सके। एंड दैट विल बी द पीस गॉड वुड लाइक टू एस्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ इन आवर हार्ट्स। एंड दैट्स द रीजन वी सेलिब्रेट क्रिसमस। दैट्स द रीजन वी आर इन द एडवेंट जर्नी। इसलिए हम खुदा के साथ इस दौड़ में हैं, जो होप, जॉय, लव, पीस के नाम से हम इन 4 संडों को मनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग दुआ में जाएं, और मैं रोमियो 13 बाब 11 से 14 खुदावन के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़िनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। हमारी दूसरी तलावत खुदावंद के पाक कलाम में से मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब 36वीं आयत से 44 आयत तक। मत्ती 24 36 से 44। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर में आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। खुदावंद के पाक कलाम इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा।
एक बार फिर खुदावन के ज़िंदा और मुबारक नाम में आप सभी को मेरा सलाम और हम आप सभी का यहाँ पर वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि हम आज उस खुदावन की पैदाइश को जो 25 को हुई थी या नहीं हुई थी हमें नहीं पता एग्जैक्टली, बट उसको मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, क्योंकि हमारी सर्विस सिर्फ एक पहले संडे को ही होती है। इसलिए हमने ये चारों और पांचों कैंडल्स को जलाया और आज हम उस क्रिसमस के सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद का कलाम जो बहन ने पढ़ा हमारे साथ, वो बड़ा पेचीदा कलाम है। जो मैंने शुरुआत में पढ़ा वो भी बड़ा पेचीदा कलाम है, जो मैंने आपको बताया कि खुदावंद उस पीस को जो इंसान एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, उस पीस को खुदावंद यीशु मसीह आकर जो पहले ज़मीन पर आया और हमने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, उसके बाद जब वो दोबारा आएगा तो उस पीस को स्टैब्लिश हम सब के लिए स्टैब्लिश करेगा, ठीक है ना। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कब आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कलाम कहता है कि कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। ना ही आदम जानता है, ना ही फरिश्ते जानते हैं, और ना ही खुद खुदावंद यीशु मसीह अपने दुनियावी रूप में। खुदावंद खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। उसके दो रूप हैं, दो में भी रूप में गलत कह रहा हूं, दो इमेजेस हैं। एक दुनियावी है जिसमें वो रूप उसमें अपने जिस्म में है, और एक रूहानी है जो खुदा की है, जिसमें वो सब कुछ जानता है। जो बाप जानता है वो बेटा जानता है, मगर वो अपने इस रूप के अंदर, इस मनुष्य की, इंसान की सूरत में कहता है मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब वापस आऊंगा। सिर्फ एक है जो जानता है पूरे यूनिवर्स में, और वो है खुदावंद। वो है खुदा जो मेरे आने का समय, टाइम, वक्त बताएगा। मगर हमारे को क्या हिदायत देता है? कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है कि वो आदम का बेटा, वो खुदा का बेटा कब जमीन पर, कब बादलों पर वापस आएगा। हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हम अपने आप को कैसे उसकी आमद के लिए, उसके आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज को सुने तो वो कहता है कि ऐ सांपो, तुम्हें किसने चिता दिया? तुम्हें किसने चिता दिया कि अंत, लास्ट का समय आ चुका है और तुम अपना मन फिराओ। वो कहता है मन फिराओ, क्योंकि खुदा का, स्वर्ग का राज्य, खुदावन की जो राज्य को आप क्या कहेंगे उर्दू में? बादशाहत, खुदावन की बादशाहत आने वाली है। और उसी हिदायत के वसीले हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को जानना है। इस क्रिसमस से बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे इमेजेस एसोसिएटेड है ना। क्या? जैसे क्रिसमस ट्री, जैसे क्रिसमस फादर, सैंटा क्लॉज, टेंसल्स और केक और डेकोरेशन और पकवान, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप क्रिसमस बोलते हैं, कुछ चमकीला सा आपके सामने निखर आता है, बन आता है। घरों के बाहर लाइट्स लगी हुई हैं, और पता नहीं लोग क्या क्या, किस किस अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट दैट इज द इमेज वी हैव इन आवर हार्ट, इजंट इट? जैसे इन क्रिसमस का कोई नाम लेता है, कोई मिडल ऑफ ईयर भी नाम लेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लाइट्स, पकवान और क्रिसमस ट्री और ये सब चीज आएंगे, नहीं। मगर कलाम जो हमने पढ़ा है उसमें कहता है कि जब वो आएगा तो क्या होगा? तो कैसे आएगा? क्या पढ़ा सिस्टर ने भी? कैसे आएगा? मैं आपको एक डरावनी इमेज से अवगत कराना चाहता हूं। अवगत बड़ा हिंदी का वर्ड है, सॉरी। मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। क्या? क्रिसमस का टाइम है, ठंड पड़ रही है, 3 बजे अंधेरा हो गया, और आपको एक बाहर अपनी ड्राइववे में एक आहट सुनाई देती है। कोई पत्थर मार के आपके शीशे को तोड़ देता है, कोई अंदर हाथ डाल के आपके घर की कुंडी को खोल लेता है, और आपकी सीढ़ियों पे एक स्ट्रेंज कदमों की आहट सुनाई देती है।
اور ڈراونی امیج میں جائیں تو وہ پوزیشنز جو آپ کے پاس، آپ نے اپنی انگوٹھی اور اپنے ہیرو کے ہار کس کس کے پاس ہے؟ I don't know. وہ سب ہار جو آپ نے الماری میں بند کر کر رکھے ہوئے تھے وہ سب چوری ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی امیج کرسمس کی آپ نے کبھی منائی ہے؟ نہیں منائی؟ کیوں نہیں منائی؟ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو کلام کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے آئے گا؟ ایک کیسے آئے گا؟ ہاں جی، آخری نرسنگے کی آواز، وہ تو بڑی اسپرچل آواز ہے جی، چور کی مانند آئے گا۔ اور چور کیا کرنے آتا ہے؟ چور آپ کو خوشیاں بانٹنے تو آتا نہیں، سینٹا کلاس تو ہے نہیں چمنی سے آیا اور گفٹ رکھ کے چلا گیا، رائٹ؟ جب چور آتا ہے تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ جب چور آتا ہے تو آپ کے گھر سے سامان چوری کر کے لے جاتا ہے۔ جب چور آتا ہے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ سامان کی جگہ ہماری ہے نا۔ انڈیا میں ایک بار ایسا ہوا، ہم لوگ جوان تھے اور ایک گینگ چلا، اس کا نام تھا کچھا داری گینگ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف انڈر ویئرز پہنتے تھے اور اپنے باڈی پہ تیل لگا لیا کرتے تھے اور اندھیرے میں جا کر چوریاں کرتے تھے۔ اچھا، وہ چوری تو کرتے تھے، وہ تو ایک بات الگ تھی، وہ پہلے آپ کو مارتے تھے جان سے اور اس کے بعد اطمینان سے آپ کے گھر میں بریانی بنا کے کھا کے اس کے بعد چوری کر کے پھر جاتے تھے۔ تو جو چور کا جو خوف تھا اب وہ مرڈر سے بھی زیادہ ہو گیا، وہ مرڈر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ امیج اگر آپ کے دماغ میں چور کی نہیں ہے تو آپ خداوند یسوع مسیح جس کو آپ آنے کے لیے دوبارہ انتظار کر رہے ہیں، I am not sure when he will come you will be surprised. Right now ہم ایک ایسے مسیح کو دیکھتے ہیں جس کے لمبے بال کھلے ہوئے ہیں، ایک وائٹ کلر کا آدمی جس کی لال رنگ کی یا براؤن کلر کی داڑھی ہے، اس نے سفید رنگ کا چوگا پہن رکھا ہے اور اپنے کندھے کے اوپر ایک لیم، ایک بکری کا بچہ بٹھا رکھا ہے۔ Is this the image you always created for Christ, isn't it? That is the image we have. But have we ever thought that Jesus Christ will come back as an intruder, as a thief in your life? Have you ever thought about it? The homeowner caught off guard. لوگ سو رہے ہیں اور وہ دروازے کے پیچھے سے آ گیا، unexpected. That's what Bible says. Unexpectedly وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا. How should we respond to that Jesus? آپ کیسا ریاکٹ کریں گے اگر وہ یسوع مسیح آج رات آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کے دستک کی تو بات چھوڑیے، وہ آپ کا دروازہ ہی توڑ دے؟ کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا آپ اس یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ I don't think so. کیا آپ اپنی وہ possessions جن کے وسیلے آپ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے بنا جی نہیں سکتے، جن کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی کھڑی باہر BMW کو لے کے چلا گیا، you think that you can't live without all the possessions you have, but Jesus Christ came to take all of that away from you. Are you happy to accept that Christ? Are you happy to accept that kind of Christmas? Are you happy to take away the symbols of Christ جو آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں، جو آپ نے ایک امیج اپنے کلاؤڈ کے اندر کریٹ کر رکھی ہے؟ Are you happy? Are you able to change that image? کیا آپ اس روپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو کرسمس پہ آپ مبارک ہیں، ورنہ ہزاروں کرسمس آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ نہیں سوری، ہزاروں تو نہیں، سوئیوں کرسمس آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو 3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے۔ پہلا کلام کہتا ہے سیلف ایویلویشن۔ سیلف ایویلویشن کا مطلب ہے پہلے آپ یہ سمجھ کر دیکھیے کہ آپ سب سو رہے ہیں، ہم سب سو رہے ہیں۔ کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مجھے مت دوست دیجیے گا کہ سمیت یہ بات کہہ رہا ہے۔ کلام کہتا ہے جاگتے رہو، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ویسا ہی ابن آدم کے وقت میں ہوگا۔ کلام صاف کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کہتا ہے 44 میں اس سے تم تیار ہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم اس سمے آ جائے گا۔ ہمیں گمان ہی نہیں ہے،
कोई सो तो नहीं रहा यहां पर? सो रहा है कोई? नहीं। क्या हम सब जागे हुए हैं? नहीं। जागे हुए हैं? आर यू श्योर? थैंक यू। क्योंकि सबसे पहले इस सेल्फ इवैल्यूएशन पे आना जरूरी है कि हम सब लोग सो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मसीह सो रहे हैं, चर्चों में जा के सो रहे हैं, इसीलिए हमारे चर्च बंद होते जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग जागते हैं उनके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं ला सकता। हम सब सो रहे हैं। मेरे ख्याल से यीशु मसीह कलाम कहता है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। नूह ने उनको साफ कहा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, बारिश होगी, इस नाव में आ जाओ। Repent because kingdom of God is near. He was preaching like John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जगह वो बाहर खड़े होके लोगों को कलाम सुनाता था, कहता था अपने गुनाहों से बचो, अपने गुनाहों का अंगीकार करो, खुदावंद के पास वापस आओ और मेरी इस नाव में चढ़ जाओ। God will save you through that way. And what they used to do? They used to mock him, maybe shout on him and maybe stone him as well. कलाम यही कह रहा है। क्या वो लोग जागते नहीं थे? क्या आप लोग उनसे बेहतर हैं? वो भी तो यही कर रहे थे। कलाम साहब कहता है वो भी तो शादियों और पार्टियों में जाते थे, वो भी खाते पीते और मौज लेते थे। That's the same way our world is running right now, like the days of Noah. 2000 साल पहले कलाम लिखा गया और उसमें नोआ की बात करी गई। कलाम में लिखा है, मैंने साफ पढ़ा कि क्योंकि जिस तरह तूफान के पहले के दिनों में लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते थे, उस दिन तक नूह की किश्ती में दाखिल हुआ। जब तक नूह अपनी किश्ती में दाखिल हुआ तब तक वो यही कर रहे थे। अब जब तक खुदावंद यीशु मसीह वापस आएगा तब तक हम सब यही करते रहेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। शादियां, पार्टियां, खाना पीना, गाना बजाना, यही चलता रहेगा। और फिर हम कहते हैं कि हम जागते हैं। हम नहीं जागते, क्योंकि वो लोग भी नहीं जागते थे, हम भी नहीं जागते हैं। और हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो खुदावन हमें शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, द प्रोफाउंड रियलिटीज ऑफ द बाइबल वी आर मिसिंग। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सामने खड़े होकर हमें कहता है, ऐ सांपों, हे कुरेतो, तुम्हें किसने चिता दिया कि स्वर्ग का राज्य नजदीक है, कि मन फिराओ ताकि तुम बचाए जाओ। तुम्हें किसने बता दिया? वो फकीह फरीसी उसके पास आते थे, जो अपने आप को बड़ा आलिम मानते थे, जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, जो सारे नियमों का पालन करते थे। वो उसके पास आके जॉर्डन में बपतिस्मा लेते थे। क्यों? क्या करें? जी, हम क्या करें? हम क्या करें? वो पूछते थे हम क्या करें? जी बिल्कुल। खुदावन का टाइम नजदीक है मेरे भाइयों बहनों, एंड दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट फ्लड इज एट योर डोर। वो चोर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। जो मालिक जानता होता कि चोर कब आएगा, तो अपने घर में वो डकैती या चोरी ना होने देता। पहली चीज, सेल्फ इवैल्यूएशन ऑन दिस क्रिसमस। आर यू एबल टू सेव योरसेल्फ? आर यू एबल टू वेक अप फ्रॉम योर लॉन्ग स्लीप? इफ यू डू, ये क्रिसमस हमारे लिए और आपके लिए मुबारक है। दूसरी चीज, सरेंडर योर सर्टनिटीज। सरेंडर योर सर्टनिटीज का मतलब है कि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल, ऐसी तारीखें आती हैं जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक ऐसी इमेज खुदा के लिए तैयार कर रखी है जिसको कोई आकर तोड़ेगा तो हम उसको तोड़ने नहीं देंगे। एक बार एक आदमी था, मेरे ऐसा पादरी था, और वो प्रीच कर रहा था गुनाहों पे कि हम सब गुनाह से लदे हैं और खुदावन हमारे उस गुनाह को लेना चाहता है। वो कहता है मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ लो, और मैं तुम्हारे सब गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर मरता हूं ताकि तुम्हारे वो जो बोझ है तुम्हारे कांधों पर वो ले लिया जाए। तो एक आदमी उठ के आया वर्शिप में और आके उस मिनिस्टर को मॉक किया, उसको लानतान करी और उससे बोला, आप मुझे एक बात बताएं कि जो मेरे कांधों पर बोझ है गुनाह का, वो कितना है?
500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितना है? सारे लोग हंसने लगे क्योंकि पादरी के पास कोई जवाब ही नहीं था. अब कैसे मेजर करेंगे? हाउ कैन यू टेल हाउ डज ब्लू स्मेल लाइक? कैन यू टेल हाउ द ब्लू स्मेल लाइक? नो, इट्स एन ऑकवर्ड क्वेश्चन. वो आके पूछते हैं कि गुनाह का बोझ कितना है? 5 किलो, 10 किलो, आप हमें बताएं. तो पादरी साहब ने थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद बोले, मेरे भाई मैं आपसे एक इल्तिजा कर सकता हूँ? उन्होंने बोला क्या? बोला आप कुछ एक्ट करें मेरे लिए. उसने बोला क्या? बोले आप यहाँ पर डेड बॉडी बनकर लेट जाए. उन्होंने बोला ठीक है, और वो डेड बॉडी बनकर लेट गया. उन्होंने 5 बुक्स उठाई 5 किलो की और उसके ऊपर रख दी. बोले आपको कुछ वेट लग रहा है? बोले नहीं. उसने 10 बुक उठाई 10 किलो की और उसके ऊपर रख दी. बोले अब आपको वेट लग रहा है? बोला नहीं. उसने 20 बुक उठाई और 20 बुक उस आदमी के ऊपर रख दी. बोले अब आपको कुछ वेट लग रहा है? उसने बोला नहीं. बोला क्यों? बोले बिकॉज आई एम डेड. डेड बॉडी को आप चाहे 50 किलो वेट रख दें, चाहे 2 किलो वेट रख दें, फर्क ही नहीं पड़ता. भाई साहब ने बोला यही परेशानी है मेरे भाई, आप मसीह में मरे हुए हैं. जब आप मसीह में मरे होते हैं तो उस बोझ को, जो गुनाह का बोझ आपके कांधों पर है, आपको वो बोझ ही नहीं लगता. क्यों? आपको वो बोझ लग्जरी लगता है. आपको वो बोझ शादी और पार्टी और ड्रिंकिंग एंड ईटिंग लगता है और आप गुनाह में बढ़ते जाते हैं. और आपको वो जो सारी चीजें खुदावन के कलाम में गुनाह कही जाती हैं, वो आपको अच्छाई लगती है. करप्शन, इनजस्टिस, adultery, lie, you continue in sin because हम मरे हुए हैं, हम सो रहे हैं. और मरे के हुए के ऊपर कितना ही बोझ डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब आप खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा होते हैं, तब गुनाह की एक छोटी सी बारीक रत्ता भी आपके ऊपर गिरता है तो आपको लगता है मैंने खुदा के सामने गुनाह किया है. एंड यू रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. सो हमारी जो सर्टनिटीज हैं, हमारी जो हमें लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल विल सेव यू, हमारा स्टेटस को जो हमारी जिंदगी में है विल सेव यू. जितनी बारीकी से हम बाइबल को पढ़ते हैं, दैट विल सेव यू. हमारे चर्च में कुछ देना या हमारे अच्छाई के काम करना, समथिंग विल सेव यू. But we take Christ out of Christianity. We take Christ out of Christmas. Because हमारी सर्टनिटीज जो हमने अपने लिए स्टैब्लिश कर रखी हैं, हमने जो अपने लिए एक नया रिलीजन अपने लिए बना रखा, अपने लिए एक मसीहत बना रखी है, we need to break that. We need to break that before खुदावंद यीशु मसीह वापस आए. We need to change that part. And third, which is very difficult, that we need to be prepared. We need to prepare to be robbed. हम अपने आप को, हमें रॉबिंग को क्या कहेंगे हिंदी में या उर्दू में? रॉबिंग को, we need to be prepared to be robbed. हाँ जी, डाका. यस, हमें अपने आप को डाका डलवाने के लिए तैयार रहना है. हमें अपने आप को डाका देने के लिए तैयार रहना है. क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें एक नई जिंदगी, एक भरपूर जिंदगी, एक ब्यूटीफुल जिंदगी देने के लिए तैयार है. ठीक है, मगर हमारा जो कमरा है वो ऑलरेडी अप टिल द रूफ भरा हुआ है. हमारी सर्टनिटी से, हमारी खुद की लग्जरी से, हमारी खुद की इमेजेस से. खुदावंद ने कहा मैंने तुम्हें अपनी इमेज में ढाला है. अब हम अपने आप को एक नई इमेज में ढाल रहे हैं. हम उस इमेज से बाहर निकलते जा रहे हैं जो खुदा ने हमें बनाया था, और एक ऐसी इमेज कायम कर रहे हैं जो वर्ल्डली इमेज से टैली करती हो रादर देन खुदा से टैली करती हो. जो हम खुदा की इमेज में रहते तो खुदावन के काम करते और कलाम की बातों पर चलते. क्योंकि अभी हम खुदा के नहीं मगर उस दुनिया के रास्तों पर चल रहे हैं और दुनिया के रास्तों के सरीखे बनना चाहते हैं, दुनिया से अपने आप को मिरर करना चाहते हैं. इसलिए हम उनके स्वरूप में ढाले गए, हमने उनके स्वरूप में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए हमारे कमरे हमारी पुरानी जिंदगी में वो कमरे जो है वो भरे पड़े हैं.
खुदावन यीशु मसीह अगर अंदर आना भी चाहे तो नहीं आ सकता, वो नई जिंदगी देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकता, मगर वी नीड टू क्रिएट दैट स्पेस। सो यू नो व्हाट गॉड डज, you need to prepare to be robbed. That is the reason he comes as an intruder. That is the reason he comes as a thief. इसलिए वो एक चोर की मानंद, एक डकैत की मानंद आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि वो जानता है कि आपको एक नई जिंदगी की जरूरत है, आपको मेरे स्वरूप में ढलने की जरूरत है, आपको कलाम की बातों को समझने की जरूरत है, और आपको उस किंगडम ऑफ हेवन, उस बादशाहत में जाने की जरूरत है। चरवाहे को पता है भेड़ के लिए क्या जरूरी है, इज दैट राइट? इसीलिए वो आपको हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है, इसीलिए वो आपके सर पर तेल उंडेलता है। क्यों? क्योंकि वो मक्खियां और कीड़े आपके सर पर बैठे हैं। एक शेपर्ड जानता है कि एक भेड़ को, एक उसके झुंड को किस चीज की जरूरत है, इसीलिए ही इज कमिंग एज एन रॉबर। वो आपको रॉब करना चाहता है। क्यों? क्योंकि राइट नाउ वी आर वनरेबल, वी आर एट स्लीप, और जब हम सोते होंगे तभी वो चोर आराम से चोरी कर सकता है, तभी वो हमारे उन तमाम लग्जरियों को जो हमारे कमरों में पड़ी है वो निकाल सकता है। कहता है इसकी जरूरत नहीं है तुझे, डोंट वरी, यू डोंट नीड 25 पेयर्स ऑफ शूज, यू डोंट। तेरे पास 2 जोड़ी जूते भी होंगे या 1 जोड़ी जूता भी होगा, दैट इज मोर देन इनफ। सो ही हैज टू बी इंट्रूडर। उसको आपकी उस जिंदगी से उन तमाम बुराइयों को निकालने की जरूरत है, हमारे उन खौफ को निकालने की जरूरत है, हमारी उन सेल्फ राइचियसनेस को, हमारी जो खुद की रास्तबाजी है उसको उस कमरे से निकालने की जरूरत है, उसको डाका डालने की जरूरत है। ये सब वो आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है, डाका डालना चाहता है आपकी जिंदगी में, ताकि आपको बचाया जा सके। मेरे भाइयों बहनों, खुदावन जो है ना वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी भेड़ को बचाने के लिए। याद रखें, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दाऊद क्या करता था अपनी भेड़ को बचाने के लिए? वो रीछों से, शेरों से लड़ जाया करता था, उनके मुंह फाड़ दिया करता था। एंड दैट्स व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर यू एंड फॉर मी। उसने उस सलीब पर रहकर उस शैतान पर फतेह हासिल करी ताकि वो अपनी भेड़ों को बचा सके, राइट? अपनी भेड़ों को बचा सके। एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग। ही हैज टेकन दैट सेल्फ ह्यूमिलेशन, डेथ ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड फॉर मी। वो किसी भी हद तक, किसी भी सेल्फ ह्यूमिलेशन तक जा सकता है मुझे और आपको बचाने के लिए। एंड दैट्स व्हाट ही डिड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। अ किंग, अ प्रिंस ऑफ पीस बीन बोर्न इन स्टेबल। जो आसमान का बादशाह था, जिसके वसीले सारी दुनिया बनाई गई, वो उस चरनी में पैदा हुआ, अपने आप को ह्यूमिलेट कर दिया कि उसके पास कहीं सर ढकने के लिए जगह तक नहीं थी। एक मेंजर में वो पैदा हुआ ताकि मैं और आप उससे अपने आप को एसोसिएट कर सकें, ताकि वो आपकी जिंदगी में एक चोर की मानंद आ सके और उन तमाम चीजों को जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उन तमाम चीजों को जिनको शैतान आपकी जिंदगी में डालता है और उन डालकर आपकी जिंदगी में एक हुक बनाकर रखता है, बिकॉज ऑफ दैट हुक यू बिलोंग टू Satan instead of belong to Christ. That's what God is taking away from you. Don't think he's here to take your luxuries. No. Don't think that he's away to take your comfort. No. Don't think that he's away to take your health. No. That's what Satan does. What Christ is doing is to save you from Satan. वो आपको बचाने के लिए आया है ताकि मैं और आप उस जिंदगी में शामिल हो सकें जो खुदावन यीशु मसीह आपको और मुझको देना चाहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, इस टाइम पर जब खुदावन की आमद का हम इंतजार करते हैं, पहली आमद का नहीं, दूसरी आमद का इंतजार करते हैं, रिपेंट बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। रिपेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? तौबा करना। तौबा कीजिए क्योंकि खुदावन की बादशाहत नजदीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते
then stop calling yourself Christian. Because if we don't have repentance, if we don't have gospel in our life, if we don't let us to be robbed by Christ, then we are no more Christians. No more Christians. कलाम क्या कहता है? रोमियो उसका 13 बाब उसकी 11वीं से 14वीं आयत बहन ने पढ़ा, क्योंकि 11वीं आयत से पढ़ता हूँ. वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो. ये आपके और मेरे लिए कलाम में लिखा है. वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची जो कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक है. जिस समय आप ईमान लाए थे 5, 10, 15, 50 साल पहले, वो टाइम जाता रहा. अब नजात और नजदीक है, खुदावन की आमद और नजदीक है. तो अब वो तमाम काम जो हम करते हैं उनसे तौबा करें और खुदावन की बादशाहत में शामिल हो. ये है क्रिसमस का पैगाम, ये है क्रिसमस की प्रॉमिस मेरे और आपके लिए. और अगर हम इसमें शामिल नहीं हो सकते तो अपने आप को मसीह कहना बंद करें. तौबा पता है क्यों करें? मैं लास्ट टाइम कह के आप बंद कर दूंगा. तौबा इसलिए ना करें क्योंकि हम गुनहगार हैं. तौबा इसलिए ना करें कि हम गुनहगार हैं. तौबा इसलिए करें क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी है. तौबा इसलिए नहीं करें, खुदावन यीशु मसीह सिर्फ इसलिए सलीब पर नहीं हुआ कि जब हम सब गुनहगार थे तभी वो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा. यस, बट वो इस बात के लिए भी, जब वो बागे अदन में बैठकर आपके लिए दुआ कर रहा था ना और कह रहा था खुदा बाप ये प्याला मुझसे हटा ले, उस समय उसने इसलिए आपके लिए जान नहीं दी क्योंकि आप गुनहगार थे. उसने इसलिए आपके लिए जान दी बिकॉज यू वर्थ इट, यू वर्थ डाइंग. उसकी एक भेड़ जो खो गई है वो रात को ही लालटेन लेके निकल पड़ता है, कहीं उस भेड़ को कोई रीछ ना खा जाए, कहीं कोई उसको भेड़िया फाड़ ना खाए, कहीं वो क्या उसका शेर के बब्बर शेर के मुंह में ना आ जाए. वो रात को अपनी नन्ही भेड़ को छोड़ एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और पूरी रात उसको ढूंढकर अपने कंधों पर उठाकर वापस लेकर आता है और आकर क्या करता है? खुशी मनाता है क्योंकि वो भेड़ वापस आ गई. आप हैं वो भेड़, मैं हूं वो भेड़. और ये क्रिसमस है वो टाइम when we are walking in the darkness but God is bringing us light. So remember, तौबा इसलिए ना करें क्योंकि आप गुनहगार हैं. तौबा इसलिए भी करें क्योंकि you are worth it. God gave his life. God, remember, not a man. God gave a humiliated death because of you on the cross. And that's what you are worth. That's what you are worth. Break your sleep. अपनी नींद से जागे. Break the image you have created for Christ. Read your word. Read the Bible. And find who is real Christ. कौन है खुदावन सच्चा यीशु मसीह. कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यीशु मसीह एक चोर की मानद, एक इंट्रूडर की मानद आपके घर में आएगा, मगर मैंने आपको बताया. And third thing, ready to be robbed. Because that's what Christ wants to do to you and me. And if you don't want to be robbed, then continue in what you are continuing. But remember, you're worth dying for. God bless you all.